प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ मौजूद हैं हमारे साथ हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पाहवा। वैशाली, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। लेकिन आपके जवाबों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं कि आज क्या क्या है खास। मुंबई में धारावी की झोपड़पट्टी के पुनर्वास में सालों की देरी, क्या कभी हो पाएगा इस पर अमल? बिना निवासियों के रोजगार से छेड़छाड़ किए धारावी का पुनर्विकास करना एक बड़ी चुनौती। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। और किसी ने नहीं की तो आम लोगों ने साथ आकर मुंबई के कार्टर रोड के बीच की सफाई खुद की। धारावी की झोपड़पट्टी मुंबई शहर का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन माया नगरी की चमक दमक यहाँ नहीं दिखती। बरसों से इस इलाके के पुनर्विकास की बातें हो रही हैं, लेकिन सारे वादे अब तक खोखले ही निकले हैं। मुंबई की झोपड़पट्टी का ख्याल आते ही धारावी का नाम आ जाता है। 520 एकड़ में फैला हुआ ये क्षेत्र अपने आप में एक शहर है। लाखों लोग धारावी की तंग गलियों में अपने बसेरे बनाकर रहते हैं। 1997 में यहाँ के लोगों से वादा किया गया था कि यहाँ की भीड़ भाड़ और गंदगी से दूर उन्हें घर मिलेगा। वो सपना टूट टूट कर बिखर रहा है। गरीब लोग छोटे छोटे घर में रहते हैं, 10 किसी के 4 बच्चे, किसी के 6 बच्चे हैं, उसको जगह पूरा नहीं पड़ती। यहाँ पे मच्छर, डेंगू, बीमारियाँ, बच्चों की पढ़ाई के डेवलप नहीं है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कितने सालों से बोल रहे हैं कि झोपड़पट्टी एकदम डेवलप होंगी, सब वोट मांग के चले जाते हैं। दूसरी कई झुग्गी पुनर्विकास योजनाओं की तरह धारावी में भी ये बस चुनावी वादा ही बनकर रह गया। 2004 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसके बाद सरकारें आईं और गईं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हाल में सलाहकार कंपनी अर्नस्ट एंड यंग ने भी प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए, जिससे इसमें और देरी होगी क्योंकि सरकार नया सलाहकार तलाश करेगी। हमें पता चला है कि प्रोजेक्ट में सरकार की लगातार देरी से तंग आकर अर्नस्ट एंड यंग इससे अलग हुई। Dharavi separate special planning authority, and what is it is happening? Why it is not happening? Why do you have to consultant come and go? Why don't you take the people into confidence? ऐसा क्यों होता है कि कंसल्टेंट आता है फिर छोड़ जाता है? प्रोजेक्ट को अमल में लाने के लिए बाहर से लोग लाए जाते हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ अता पता नहीं होता। देश के लिए शर्म की बात है कि 20 साल से ये प्रोजेक्ट शुरू तक नहीं हुआ है। You're calling from somebody who doesn't know the culture of the whole Dharavi. You get them, therefore the project doesn't even, it is not even a beginning. It's very shame on India. For 20 years, project is not even starting. अब तक 16,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में दिखाने को सेक्टर 5 में बस 18 मंजिला इमारत है। 300 वर्ग फुट के 358 घरों की ये बिल्डिंग भी साल भर से खाली पड़ी है। धारावी की आबादी तेजी से बढ़ी है और झोपड़पट्टियां उतनी ही हैं। मिसाल के तौर पर शेख दस्तगीर का जन्म उसी 10 बाय 10 फुट की झुग्गी में हुआ, जहां वो अब अपने परिवार के 6 सदस्यों के साथ रहते हैं। धारावी का प्रोजेक्ट अलग है। धारावी में आज 70-80 साल से लोग रहते हैं। 400 फुट का घर हमें चाहिए। क्यों? हम 70 साल से यहाँ पर रहते हैं। हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, सब लोग इधर ही जवान से बड़े हो गए। 400 की मांग लेके हम रह गए। अगर हमें 400 का घर दीजिए, नहीं तो हम यहाँ पर कुछ होने नहीं देंगे। धारावी झोपड़पट्टी ही नहीं, एक फलता फूलता औद्योगिक इलाका भी है, जहां लोग चमड़े का सामान, पापड़, मिट्टी के बर्तन आदि बनाते हैं। यहाँ रहने वाले 80% लोग यहीं पर काम भी करते हैं। चुनौती ऐसा पुनर्विकास करने की है जिससे यहाँ के निवासियों के रोजगार पर असर न पड़े। There is a कुम्हारवाड़ा where earthenware pots. एक कुम्हारवाड़ा है जहां मिट्टी के बर्तन बनते हैं। घर से इन्हें बेचकर ये अपना पेट पालते हैं। अब 5वीं मंजिल पर अगर घर मिला तो वो मिट्टी के बर्तन बनाकर उसे आग से कैसे पकाएगा? उनके रोजगार पर असर पड़ेगा।
तो रोजगार के बारे में प्रावधान नहीं किया तो सारी योजनाएं ठप हो जाएंगी। About their livelihood and make provisions for them, scheme after scheme is bound to fail. बेशक धारावी पुनर्विकास अनोखा प्रोजेक्ट है। जरूरी है कि सरकार कोई भी योजना बनाने से पहले यहाँ के निवासियों की जरूरतों पर ध्यान दे। धारावी से अश्विनी प्रियोलकर की रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो चलिए अब आपके सवालों के जवाब दे देते हैं। हमारे साथ जैसे कि हमने आपको बताया वैशाली इस वक्त मौजूद है। वैशाली, चलिए पहले कॉलर का रुख करते हैं। कृतिका खुराना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कृतिका, पूछिए अपना सवाल। या हेलो मैडम, मैं अपने लिए रेडी टू मूव इन फ्लैट देख रही हूँ इंदिरापुरम में, एंड मेरा बजट है अराउंड 1 करोड़। तो वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे कि 1 करोड़ का बजट बता रही हैं और इनके चुने हुए इलाके में इसमें कुछ ला सकती हैं आप? बिल्कुल, इंदिरापुरम का क्षेत्र चुना है आपने कृतिका। इंदिरापुरम एक काफ़ी प्राइम लोकेशन है गाज़ियाबाद की, काफ़ी अच्छा सोशल और फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और क्योंकि रिहाइश का उद्देश्य है आपका, इसीलिए ये एक अच्छा क्षेत्र है रिहाइश के लिए। दिल्ली और नोएडा दोनों से काफ़ी इजी कनेक्टिविटी है, रोड और मेट्रो दोनों को मद्देनज़र रखते हुए। वैशाली मेट्रो स्टेशन यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है। CP देखें जो इज़ हार्ट ऑफ दिल्ली, वो करीब 19 किलोमीटर की दूरी पे है। IP एक्सटेंशन 7 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, और सेक्टर 62 नोएडा 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो काफ़ी सेंट्रल लोकेशन है। अगर आप दिल्ली या नोएडा कहीं पे भी काम करते हैं, एक्सीलेंट लिवेबिलिटी के फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। जैसे हमने कहा, रिहाइश के लिए ख़ास पसंद किया जाता है। आइए कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करें इंदिरापुरम के। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 59 हैं। टोटल सप्लाई 21,140 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स सिर्फ 36 हैं, और इन्वेंट्री ओवरहैंग ना के बराबर चल रही है इस क्षेत्र में। मिड टू लग्जरी सेगमेंट के औसत दाम 6,300 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं, और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 23% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को, वो करीब 9 से 10% के बीच में रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं प्रोजेक्ट्स पे। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो हमने आपके लिए चुना है इंदिरापुरम में, वो है ATS बिल्डर्स का ATS हेसेंडास प्रोजेक्ट, जो आप 6,800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK प्लस स्टडी की 1365 स्क्वायर फुट की यूनिट आप ले सकती हैं। 2014 में ये तैयार हो गया था। प्रोजेक्ट जो है ये ATS हेसेंडास ATS एडवांटेज का हिस्सा है, और 3 एक्सक्लूसिव टावर्स और ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं इसके भीतर। ATS एडवांटेज अपने आप में करीब 12 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें करीब 23 टावर्स बनाए जा रहे हैं। ये प्रीमियम टावर्स हैं ATS हेसेंडास के। प्रीमियम लोकेशन है नोएडा के सेक्टर 62 से ये सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे है। शिप्रा सन सिटी के बिल्कुल पीछे पड़ता है, और NH24 से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके साथ साथ एक लग्जरी प्रोजेक्ट है जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, और 35 एकड़ का स्वर्ण जयंती पार्क इसके काफ़ी करीब है। दूसरी राय आपके लिए इंदिरापुरम में गॉरसन्स इंडिया का गौर ग्रीन विस्ता 2 5,500 to 6,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकती हैं। 3 BHK की 1655 या 1765 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकती हैं। ये 2013 में ही तैयार हो गया था, बिल्कुल रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। ये मेन NH24 पे 3 किलोमीटर दूर है दिल्ली बॉर्डर से। लोकेशन काफ़ी अच्छी है। प्रोजेक्ट कमर्शियल सेक्टर्स ऑफ नोएडा के बिल्कुल सामने पड़ता है, और 4 किलोमीटर दूर है एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन जो वैशाली में है। इसके साथ साथ आसपास की रिहाइश की सुविधाएं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये ग्रीन बेल्ट को भी फेस करता है, और इस सब के बावजूद इसमें आपको एक प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है। तीसरी राय इंदिरापुरम में साया बिल्डकॉन का साया जेनिथ प्रोजेक्ट है। 6,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकती हैं। 3 BHK की 1480 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। ये इसी साल तैयार हो जाएगा प्रोजेक्ट। 3.5 एकर्स पे करीब 3 टावर्स बनाए जा रहे हैं, ग्राउंड प्लस 18 स्टोरीज के, और मोहन नगर लिंक रोड से पे ये लोकेटेड है। 600 मीटर की दूरी पे है NH24 से। 1.4 किलोमीटर की दूरी पे है शिप्रा मॉल से, जो एक प्रोमिनेंट लैंडमार्क है। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और पोजेशन शुरू हो गई है। कुछ परिवार इसमें मूव इन भी कर चुके हैं। वैशाली, हालांकि अपने खुद के इस्तेमाल के लिए इसके बारे में पूछ रही है, लेकिन एज अ इन्वेस्टमेंट कैसा है इंदिरापुरम ये इलाका?
यहाँ पे ज़्यादातर स्टेडी रिटर्न्स मिले हैं क्योंकि एंड यूज़ ड्रिवन मार्केट रहा है, इसीलिए इन्वेस्टर जहाँ पे इन्वेस्टर ज़्यादा होते हैं वहाँ पे अप्रिसिएशन भी ज़्यादा नज़र आती है। स्टेडी रिटर्न्स मिले हैं, लेकिन स्टेडी मार्केट स्टेबल मार्केट्स भी माने जाते हैं, इसीलिए ज़्यादा इन्वेंट्री ओवरहैंग नहीं है। एंड यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा मार्केट है। अप्रिसिएशन के तौर पर आप स्टेडी अप्रिसिएशन करीब 7 to 10% की ज़रूर, अगर प्रोजेक्ट अच्छा है और लोकेशन अच्छी है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू ज़रूर रखें उसके लिए। बिल्कुल, जैसे कि हमेशा ही कहती हैं वैशाली, लॉन्ग टर्म व्यूज़ ज़रूर रखें। खैर, आप एक बार नोट कीजिए कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हैं वैशाली। ATS का हैसिंडास है, ATS बिल्डर्स का जैसे हमने आपको बताया, और दूसरा है गौर ग्रीन वीस्टा 2, ये गॉरसेंस इंडिया की तरफ से है, और जो तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है ये साया बिल्डकॉन का है, साया जेनिथ। चलिए अब हम अगला सवाल ले लेते हैं। हमें अगला सवाल भेजा है गगन पावा ने। वो जानना चाहते हैं कि वो शिफ्ट आउट करना चाहते हैं क्योंकि जो इरिगेशन कनाल है नोएडा की, वहाँ से उसकी स्मेल की वजह से उन्हें अच्छा नहीं लगता, और वो इलाका जो ढूंढ रहे हैं वो नोएडा एक्सप्रेसवे का पसंद करते हैं। वहाँ 3 BHK खरीदना चाहते हैं। 65 to 68 लाख का उनका बजट है, और वो कह रहे हैं कि 6-9 महीने के अंदर उनको चाहिए। तो इतनी जल्दी नोएडा एक्सप्रेसवे में आप बताइए कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट है जो इनके बजट में इनको मिले। गगन जी, आपने जिस सेक्टर को जो आप पसंद नहीं करते हैं, सेक्टर 137, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है नोएडा एक्सप्रेसवे का। हालांकि वहाँ पे है एक इरिगेशन कनाल, लेकिन ज़्यादा बड़ा इशू नहीं माना जाता है क्योंकि एक ग्रीन बेल्ट सेपरेट करती है इस कनाल को प्लॉटेड डेवलपमेंट से, इसीलिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। लेकिन क्योंकि आपको पसंद नहीं है इसीलिए हमने इसको अवॉइड किया है, और हम आपके लिए सेक्टर 108, सेक्टर 143B और सेक्टर 135 का चुनाव करके लाए हैं। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करें। रेडी टू मूव इन यूनिट्स के आंकड़े दिखा रहे हैं नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 1 और स्ट्रेच 2 के। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देखें तो नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 1 में 14 है और नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 2 में 18 प्रोजेक्ट्स हैं। कुल सप्लाई नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 1 में 10,420 यूनिट्स की है और नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 2 में 12,010 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 1 में 80 हैं और नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 2 में 410 है। और इन्वेंट्री ओवरहैंग नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 1 में 9 महीनों का चल रहा है और नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 2 में 8 महीनों का। मिड सेगमेंट के औसत दाम नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 1 में करीब 6,100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 2 में करीब 5,250 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम है। दामों में बढ़त नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 1 में 23% तक की देखी गई है और उसी दौरान नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 2 में करीब 24% तक की अप्रिसिएशन नजर आई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 1 में 9 से 10% के बीच में रहे हैं और नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 2 में करीब 10% तक के रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट्स पे जो हमने आपके लिए चुने हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट है सेक्टर 143 में गुलशन होम्स का गुलशन इकेबाना, जो आप डेवलपर से 5,100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ले सकते हैं या फिर रीसेल से 4,300 to 4,700 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के दाम है। 3 BHK की 1,340 रुपीज़ 40 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2017 में ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। 12.5 एकर्स पे करीब 20 टावर्स बनाए जा रहे हैं। ग्राउंड प्लस 19 स्टोरीज की हाइट है। 3 फेजेस में इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। फेज़ 1 जो है वो एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है और दिसंबर दिस ईयर तक रेडी भी हो जाएगा। इसी फेज़ में हमने आपको रिकमेंडेशन दी है। फेज़ 2 जो है मिड नेक्स्ट ईयर तक तैयार हो जाएगा और पूरा प्रोजेक्ट मार्च के 2017 तक रेडी हो जाने की उम्मीद है। लोकेशन काफ़ी अच्छी है। इस सेक्टर में मेट्रो स्टेशन भी प्रपोज्ड है, आगे चल के मेट्रो भी आएगी और प्राइस एडवांटेज मिल रहा है आपको। दूसरी राय आपके लिए सेक्टर 108 में डिवाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का डिवाइन मेडोज प्रोजेक्ट है। 5,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK प्लस स्टडी की 1245 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2015 में ये तैयार हो जाएगा। प्रोजेक्ट हो गया है, बिल्कुल रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है ये और 4 एकड़ पे कुल मिला के 6 टावर्स बनाए जा रहे हैं वेरिंग हाइट्स के। ग्राउंड प्लस 17 टू ग्राउंड प्लस 20 स्टोरीज के टावर्स होंगे। प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल नोएडा एक्सप्रेसवे पे लोकेटेड है, रेडी टू मूव इन है। पोजेशन इसका अर्लियर दिस ईयर ही हैंड ओवर हुआ है, इसीलिए फ्रेश कंस्ट्रक्शन बेनिफिट्स भी मिलेंगे आपको। कई परिवार इसमें मूव इन कर चुके हैं और इसमें भी प्राइस एडवांटेज मिल रहा है आपको। तीसरी राय आपके लिए सेक्टर 135 में टुडे होम्स का रिज रेसिडेंसी प्रोजेक्ट है। 5,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं।
3 BHK की 1395 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में ये तैयार हो जाएगा। ये करीब 13.5 एकर्स पे फैला हुआ प्रोजेक्ट है। कुल मिला के 18 टावर्स हैं ग्राउंड प्लस 14 स्टोरीज के, और प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में बनाया गया है। फेज़ 1 जो है वो रेडी है और पोजेसन भी ऑफर हो चुकी है। फेज़ 2 एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है और फेज़ 3 जो है वो मिड स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुंच चुका है। प्रोजेक्ट नोएडा एक्सप्रेसवे पे यूनिटेक इन्फो जेड के बिल्कुल साथ लगा हुआ है और काफ़ी मॉडर्न अमेनिटीज़ के साथ साथ आपको प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है इसमें। इसलिए आपके लिए जो ऑप्शंस यहाँ पर लेके आए हैं उन्हें नोट कीजिए। गुलशन इकेबाना है गुलशन होम्स की तरफ से, और डिवाइन मेडोज़ हैं डिवाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से, और जो तीसरा ऑप्शन आपके लिए लाई हैं यहाँ पर वैशाली, वो है रिज रेजिडेंसी, ये टुडे होम्स की तरफ से है। तो इनमें से आपको जो पसंद आए, जैसे कि वैशाली कह रही है, जिनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको पसंद आए, एक बार जाके देख लें और फिर आप अपना पैसा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं अनिकेत बैनर्जी। अनिकेत, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी, एक्चुअली मुझे कोलकाता में प्रोजेक्ट मैं देख रहा हूँ एट अ बजट ऑफ 50 लाख, और प्रिफर्ड लोकेशन है राजारहाट और गोड़िया। अच्छा, और आपने कुछ देखा है जिसको आप पसंद कर रहे हैं? मैंने एक प्रोजेक्ट देखा है, हिजी बीजी बोल के नाम है, जो राजारहाट में है। अनिकेत, हमें माफ़ कीजिए, आपकी मेल में आपने हमें जो बताया था, आप ईडन बेल्वेडेयर पसंद कर रहे थे मेरे ख्याल से। जी, ईडन बेल्वेडेयर भी मैंने देखा था, नयाबाद में जो है, गड़िया में। जी, तो एक काम करते हैं हम आपको, क्योंकि पूरी रिसर्च के बाद ही हम आपको जवाब देते हैं, इसलिए इसी की रिसर्च करके लाए हैं, तो इसको लेकर के आपको पूरी जानकारी ज़रूर देंगे, और इसके अलावा आपके चुने हुए इलाकों के बारे में भी। तो वैशाली हमारे साथ ही हैं। वैशाली, आप क्या सोचती हैं जो इनकी अपनी चॉइस है उसको लेकर के, और साथ ही में इनके लिए क्या दूसरे अगर ऑप्शंस हो सकते हैं तो वो क्या होंगे? आपने जो नयाबाद का क्षेत्र चुना है, ये एक ओल्ड सेटलमेंट है। गौरिया के करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है ये क्षेत्र, और प्रिफ़र इसलिए किया जाता है, प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा लैंड यहाँ उपलब्ध नहीं है, इसीलिए ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखा जा रहा है। रेल, मेट्रो और रोड नेटवर्क से काफ़ी वेल कनेक्टेड है, इसीलिए रिहाइश के लिए खास पसंद किया जाता है ये क्षेत्र। और रिटेल, एजुकेशन और मेडिकल की भी काफ़ी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसके साथ साथ हम गौरिया में भी आपके लिए एक चुनाव करके लाए हैं। गौरिया भी एक ओल्ड सेटलमेंट है, EM बाईपास के दोनों तरफ ये पड़ता है क्षेत्र, और यहाँ का भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। रिहाइश के लिए काफ़ी पसंद किया जाता है, क्योंकि रिटेल, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इस क्षेत्र की, और 3 ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशंस भी मिलेंगे आपको गौरिया में, इसीलिए वेल कनेक्टेड क्षेत्र है ये। इसके साथ साथ प्लॉटेड डेवलपमेंट और इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स का काफ़ी जोर है। टाउनशिप्स के भीतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ इन दोनों क्षेत्रों के शेयर करें प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स नौबाद में 11 और गौरिया में करीब 31 है। टोटल सप्लाई नौबाद में 480 यूनिट्स की है और गौरिया में करीब 3500 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स नौबाद में 170 हैं और गौरिया में करीब 910 यूनिट्स उपलब्ध हैं। और इन्वेंट्री ओवरहैंग गौरिया में 22 महीनों का है और नौबाद में करीब 12 महीनों का इन्वेंट्री ओवरहैंग चल रहा है। मिड सेगमेंट के औसत दाम देखें तो नौबाद में करीब 3,400 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम ट्रेड कर रहे हैं और गौरिया में 3,700 रुपीज़ के औसत दाम ट्रेड कर रहे हैं। दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों के प्राइस ट्रेंड पर नज़र डालें तो नौबाद में करीब 15% तक की देखी गई है पिछले 2.5 सालों में, और उसी दौरान अगर गौरिया के प्राइस ट्रेंड को देखें तो करीब 24% तक की बढ़त नज़र आई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को, नौबाद में करीब 6% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं और गौरिया में उससे थोड़े बेहतर रहे हैं, करीबन 10% तक के सालाना रिटर्न्स मिले हैं। अब आते हैं आपके चुनाव पे। आपने नौबाद में ईडन ग्रुप का ईडन बेल्वेडेयर प्रोजेक्ट चुना है। 3,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ये डेवलपर से मिल रहा है। 3 BHK की 1,206 या फिर 1,265 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2018 में तैयार हो जाएगा। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से करीब 11% तक की अप्रिसिएशन भी हुई है इसके दामों में, जो काफ़ी हेल्दी है इस मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए।
ईडन बेल्वेडेयर में 8 लो राइज टावर्स या ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं। ग्राउंड +3 टू ग्राउंड +4 स्टोरीज के स्ट्रक्चर हैं। प्रोजेक्ट जो है नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज के काफ़ी करीब पड़ता है और 3 किलोमीटर दूर है ऑपरेशनल कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन से। तो कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है इस प्रोजेक्ट की। कंस्ट्रक्शन इसका अर्ली स्टेजेस तक पहुंच चुका है। 3rd फ्लोर अभी बनाया जा रहा है और डेवलपर प्रॉमिस कर रहे हैं कि मार्च 2018 तक डिलीवरी भी हो जाएगी इस प्रोजेक्ट की। अगर प्रोजेक्ट की लोकेशन देखें तो EM बाईपास यहाँ से करीब 3.6 किलोमीटर्स की दूरी पे है। कवि सुभाष मेट्रो जैसे हमने कहा 3 किलोमीटर की दूरी पे है और गौरिया रेलवे स्टेशन 2.7 किलोमीटर्स की दूरी पे पड़ता है। स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है। हमारी राय में मेट्रो के पास है, EM बाईपास की कनेक्टिविटी भी स्ट्रॉन्ग है, लोकेशन अच्छी है और आसपास का डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग है। आप इस प्रोजेक्ट को ज़रूर चुन सकते हैं। इसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट्स की राय लाए हैं हम। पहली है गौरिया में स्काईलाइन ग्रुप का स्काईलाइन हार्मनी 3,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1290 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। 6 एकड़ पे करीब 4 ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं ग्राउंड +4 स्टोरीज के। कंस्ट्रक्शन इसका इनिशियल स्टेजेस तक पहुंच चुका है। ये 1 किलोमीटर दूर लोकेटेड है गौरिया में EM बाईपास रोड से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे और 1.5 किलोमीटर दूर है शहीद खुदीराम मेट्रो स्टेशन से। 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है गौरिया रेलवे स्टेशन से और प्राइस एडवांटेज मिल रहा है आपको। दूसरी राय आपके लिए गौरिया में स्टरलाइट ग्रुप का सनी क्रेस्ट 4,300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1152 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2017 में ये तैयार हो जाएगा। सनी क्रेस्ट जो है ये 4 ब्लॉक्स इसके भीतर बनाए जा रहे हैं और ये न्यू लॉन्च है इसीलिए कंस्ट्रक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट 1.9 किलोमीटर दूर है गौरिया रेलवे स्टेशन से और 400 मीटर की दूरी पे है शहीद खुदीराम मेट्रो स्टेशन से। अमेनिटीज़ के तौर पे 57% ऑफ एरिया इस पूरे प्रोजेक्ट में ग्रीन स्पेसेस की तरह छोड़ा जा रहा है। तो नोट कीजिए स्काईलाइन हार्मनी स्काईलाइन ग्रुप की तरफ से और सनी क्रेस्ट स्टरलाइट ग्रुप की तरफ से, ये 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी ये सारी उलझनें हम सुलझाते रहेंगे। हम आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जानकारी बेंगलुरु के हिन्नूर रोड के एक प्रोजेक्ट की। देखिए हमारा प्रोजेक्ट ट्रैकर।